सभी सर्विंग व रिटायर्ड फौजी भाइयों का फौजी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 9 अप्रैल 2021 को ये लेटर जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय के अंदर जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर विभाग है उसके द्वारा भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना तीनों अंगों को ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया है। पेंशन पेमेंट जो प्रोसीजर होता है, पहली पेंशन जब हमारे भूतपूर्व सैनिक को दी जाती है उसमें जो भी प्रोसीजर अपनाया जाता है उसमें काफ़ी अब तक असमंजस था। उस असमंजस को अब दूर कर दिया गया है। बिल्कुल विरोधाभास था। 2 लेटर थे, उन दोनों लेटर के थ्रू पेंशन पेमेंट प्रोसीजर अपनाया जाता था और दोनों लेटर में बात बिल्कुल उल्टी लिखी हुई थी। एक रास्ता बताता था एक लेटर, तो दूसरा उसके बिल्कुल विपरीत रास्ता बताता था। क्या थे वे रास्ते, उनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और किस प्रकार से जो नए अमेंडमेंट जो किए गए हैं वो किस प्रकार से हमारे फौजी भाइयों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होंगे, वो भी इस वीडियो में आप जानेंगे। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की पेंशन रेगुलेशन है, आप सभी को पता है। उसमें ये कहा गया है कि जैसे ही पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ मिल जाता है उसके बाद पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी हैं वो पेंशन बेनिफिट देगा। कब? आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, पेंशनर्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद ही पेंशन चालू होगी। पीपीओ आते ही पेंशन चालू नहीं होगी। अब आइडेंटिटी अगर प्रूव करनी है किसी भी पेंशनर्स की, सर्विस पेंशनर्स की, तो उसके लिए क्या करना होगा? क्या तो फिजिकल प्रेजेंस दर्ज करानी होगी। फिजिकल प्रेजेंस दर्ज नहीं होती है तो जीवन प्रमाण पत्र के थ्रू जो ई लाइफ सर्टिफिकेट है उसके थ्रू भी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन हो सकता है। चलिए, अब तक तो बात ठीक थी। इसके थ्रू काफ़ी दिक्कत होती थी। हमारे पेंशनर्स को फिजिकल प्रेजेंस दर्ज कराने के बाद ही उनकी पेंशन शुरू होती थी। अब समस्या क्या आ गई? एक और लेटर है, भारत सरकार का ही लेटर है, उसमें 2015 में जो जारी किया गया था उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि फिजिकल प्रेजेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिसीव फर्स्ट पेमेंट ऑफ पेंशनरी बेनिफिट। पेंशनरी बेनिफिट का फिजिकल प्रेजेंस दर्ज कराना कोई ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है पहली पेंशन पाने के लिए। हाँ, 12वें महीने में तो जमा कराना ही पड़ेगा। तो इसी असमंजस को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अब दोनों लेटर्स को पास रख के जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी उनको दूर कर दिया है। सीधे तौर पर इनका ये कहना है, फाइनल फैसला ये लिया गया है कि चाहे कम्यूटेड वैल्यू हो पेंशन की, या एक्स ग्रेशिया पेमेंट हो, या मंथली पेंशन हो, या ग्रेच्युटी हो, इन सभी को पाने के लिए फिजिकल प्रेजेंस दर्ज कराना सर्विस पेंशनर्स के लिए अब मैंडेटरी नहीं रहा, अब ज़रूरी नहीं रहा। बशर्ते कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि पेमेंट्स प्रेस एप्लीकेशन के थ्रू ही प्रोसेस होनी चाहिए। कुछ एग्जिस्टिंग रूल्स हैं जिसमें 12वें महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होगा, लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा, एनुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको फॉलो करना होगा, जो किस प्रकार से है। नीचे देख सकती हैं। अब पेंशन बेनिफिट, पेंशन फैमिली पेंशनर्स के केस में तो फिजिकल प्रेजेंस हो या ई प्रमाण के थ्रू हो, आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होने के बाद ही फैमिली पेंशन चालू होगी। अगर पेंशन सप्रेस एप्लीकेशन के थ्रू नहीं मिलती है तो भी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन प्रूव करनी ही होगी। इसके अलावा चलते चलते लास्ट में एक और एडवाइजरी दी गई है सभी विभाग को कि जैसे सर्विस पेंशनर्स की डेथ हो जाती है उसके तुरंत बाद उनका पीपीओ कैंसिल करना है और जो भी एक्स्ट्रा पेंशन की पेमेंट हुई है उसको जल्दी से जल्दी एडजस्ट करना है। ये तीनों लोगों को ये एडवाइजरी दी गई है। तो भारत सरकार का ये लेटेस्ट डिसीजन आपको कैसा लगा कि जो डिस्बर्समेंट ऑफ पेंशन था, पहली पेंशन पाने के लिए जो भी डिस्क्रिपेंसीज थी, समस्याएं हमारे पेंशन भोगियों को उठानी पड़ती थी, अब उनको सुधार के काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अब पेंशन शुरू होने में काफ़ी तेज़ी आएगी। अब तक 6-7 महीने लग जाते थे, इवन 1 साल तक पेंशनर्स को अपनी पहली पेंशन पाने में लग जाता था, जिसके कारण काफ़ी दिक्कत होती थी। दूसरे पेंशनरी क्लेम्स भी नहीं मिल पाते थे, काफ़ी लेट हो जाता था, जिसके कारण फाइनेंशियली दिक्कत उठानी पड़ती थी हमारे भूतपूर्व